अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर 6 के ऊपर लेक्चर नंबर 2 है। आज के लेक्चर के अंदर हम डिफरेंस पढ़ेंगे बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। देखेंगे कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के दरमियान जो फर्क है वो किन बुनियादों पर किया जा सकता है, कौन कौन से वो चीजें हैं जिनकी बुनियाद पर हम पब्लिक कंपनी को और प्राइवेट कंपनी को एक दूसरे से अलग-अलग कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है वो हमें ये पता होना चाहिए कि पब्लिक कंपनी क्या है। सबसे पहली बात हम ये पढ़ेंगे व्हाट इज पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी से मुराद अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ द कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 वो कहते हैं कंपनी इन विच द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज लिमिटेड एंड इट्स शेयर्स कैन इजीली सोल्ड एंड ट्रांसफर्ड मोर एवर देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। ठीक है जी। और पब्लिक कंपनी के अंदर वो कहता है कि ऐसी कंपनी जिसके अंदर जो है वो जो हिस्से होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी जिम्मेदारी महदूद होती है और इसके हिस्से आसानी से फरोख्त और ट्रांसफर किए जा सकते हैं। मजीद ये कि हिस्से के जो शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा तादाद के ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी आयद नहीं की जाती। तो ऐसी कंपनी जिसके अंदर जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो जो है वो कंपनी के शेयर जो है वो बआसानी खरीद सकते हैं, उसको फरोख्त भी कर सकते हैं और इनके जो नंबर्स होते हैं उसके ऊपर किसी किस्म की कोई तादाद जो है वो रिस्ट्रिक्शन कंपनी एक्ट के अंदर जो है वो नहीं लगाई जाती। तो ऐसी कंपनी जो है वो हमारे पास क्या कहलाती है? पब्लिक कंपनी। तो पहली कंपनी कौन सी है? पब्लिक ऐसी कंपनी जिसके अंदर जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो तादाद है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। शेयर होल्डर्स जो है वो आसानी से अपने शेयर्स खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं, तो किसी किस्म की कोई ऑब्लिगेशन इनके ऊपर नहीं आती। सेकंड हमारे पास है प्राइवेट कंपनी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 28 ऑफ कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 द कंपनी विच इज प्रोहिबिटेड, जिसको मना है टू इनवाइट द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, कि वो जनरल पब्लिक को इनवाइट करे अपने शेयर्स की सेल के लिए कि वो शेयर्स जो है वो आके खरीदे। जनरल पब्लिक को आप अपने शेयर्स नहीं बेच सकते। मोर ओवर इनके जो शेयर्स है वो नॉट ट्रांसफरेबल होते हैं और यहां पर जो मैक्सिमम नंबर होते हैं शेयर होल्डर्स जो है वो आपके मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं। 50 से ज्यादा जो है वो शेयर होल्डर्स की तादाद नहीं हो सकती। तो वो ये कहता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से मुराद है ऐसी कंपनी जिसके अंदर जो आपके शेयर होल्डर्स हैं वो जो है वो कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 50 हो सकते हैं और ये शेयर होल्डर्स अपने जो शेयर्स हैं, अपने जो हिस्से हैं, उनकी किसी किस्म की कोई भी खरीदारी नहीं कर सकते। अवाम को ये शेयर्स के लिए जो है वो मदऊ नहीं कर सकते। इसके ऊपर ममानत होती है, इनके ऊपर ये जो है वो रिस्ट्रिक्शन होती है, ये ममानत होती है कि ये अपने शेयर जो है वो जनरल पब्लिक को सेल नहीं कर सकते और ना ही इनके शेयर जो है वो काबिले तबादला होते हैं, ये एक्सचेंज भी नहीं हो सकते, ट्रांसफर भी नहीं हो सकते। तो ये आपकी प्राइवेट कंपनी होगी। तो पब्लिक कंपनी क्या हुई कि पब्लिक कंपनी मैंने आपको जो है वो दोबारा से रिपीट कर दूं कि ऐसी कंपनी जो कि अपने शेयर्स को सेल भी कर सकती है, ट्रांसफर भी कर सकती है, जबकि प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को ना तो सेल कर सकती है ना ही ट्रांसफर कर सकती है आम पब्लिक को। तो ये आपकी प्राइवेट कंपनी होती है। अब हम इनके डिफरेंस के ऊपर बात करेंगे कि इनके डिफरेंस जो है वो किन किन बुनियादों पर किए जा सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट है नंबर ऑफ मेंबर्स, हिस्सेदारों की तादाद। जो आपकी पब्लिक कंपनी होती है उसके अंदर जो है वो देखेंगे कि कम से कम जो मेंबर्स है वो 7 है और प्राइवेट कंपनी के अंदर जो है वो कम से कम मेंबर्स 2 होते हैं। तो पब्लिक कंपनी के अंदर जो है वो कम से कम मेंबर्स की तादाद कितनी होती है? 7 होती है और ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। इनके अनलिमिटेड जो है वो मेंबर्स हो सकते हैं, जबकि प्राइवेट कंपनी की सूरत में जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं कम से कम 2 होंगे और ज्यादा से ज्यादा जो है वो 50 हो सकते हैं। इससे ज्यादा के जो है वो मेंबर्स ये नहीं रख सकते। क्लियर होगी बात ये। सेकंड पॉइंट हमारे पास है सेल ऑफ शेयर, हिस्से की फरोख्त। पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स सेल कर सकती है बआसानी। अपने शेयर जो है वो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाके जब ये रजिस्टर्ड हो जाती है, जब ये लिस्टेड हो जाती है, तो उसके बाद बआसानी ये अपने शेयर्स को जो है वो फरोख्त कर सकती है, जबकि प्राइवेट कंपनी कभी भी अपने शेयर्स को जो है वो सेल नहीं कर सकती। ये जनरल पब्लिक को अपने शेयर सेल नहीं कर सकती। क्लियर होगी बात ये। ट्रांसफर ऑफ शेयर, पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने शेयर्स को बआसानी ट्रांसफर कर सकती है। जो इसके शेयर होल्डर होते हैं वो जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे, वहां पर जाके अपने जो है वो शेयर्स जो है वो सेल कर देंगे, तो बआसानी जो है वो ये ट्रांसफर हो जाते हैं। जबकि प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकती, ये नाकाबिले इंतकाल होते हैं। इसको जो है वो आप किसी दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते।
उसके बाद नंबर नेक्स्ट पॉइंट है अलॉटमेंट ऑफ शेयर। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है ये अपने जो है वो सरमाए को मतलब सरमाए की हद पूरा होने के बाद जो है वो अपने शेयर्स को अलॉट नहीं कर सकती। मसलन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि कंपनी जब रजिस्टर्ड होती है तो हमने पढ़ा कि कंपनी एक जो है वो टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल के साथ रजिस्टर्ड होती है जिसको हम कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। अब वो जो ऑथराइज्ड कैपिटल होता है वो बेसिकली डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया जाता है। तो जब वो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर कंपनी सेल कर देगी तो उसके बाद वो मजीद अपने शेयर जो है वो अलॉट नहीं कर सकती। प्राइवेट कंपनी की सूरत में ऐसी कोई पाबंदी नहीं होती। प्राइवेट कंपनी जो है वो अपने शेयर्स अलॉट कर सकती है। मसलन पहले 2 मेंबर थे, बाद में वो 2 और ऐड कर लेंगे, 4 हो जाएंगे। अच्छा, नंबर ऑफ मेंबर 50 हो सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन इनके ऊपर नहीं होती। क्लियर होगी बात ये। नेक्स्ट है प्रोस्पेक्टस, जो डिफरेंस का पॉइंट है। प्रोस्पेक्टस से मुराद जो है वो बेसिकली जो पेशकश की दस्तावेजात होती है उसको हम प्रोस्पेक्टस कहते हैं। प्रोस्पेक्टस के अंदर कंपनी जब अपने शेयर सेल करने होते हैं तो पब्लिक कंपनी अपने जो है वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है जनरल पब्लिक को इनवाइट करने के लिए कि वो आए और कंपनी के शेयर्स खरीदें। जबकि प्राइवेट कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती, वो जनरल पब्लिक को इनविटेशन के लिए प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती, इसके ऊपर ये पाबंदी आयद होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो डिफरेंस का पॉइंट है वो है पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट, हिसाबात की तशहीर। जो आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसके ऊपर ये लाजिम होता है कि उसने जो है वो लाजमी अपनी सालाना कारकर्दगी और हिसाबात की नफा और नुकसान की जो रिपोर्ट होती है उसको पब्लिश करना होता है, उसकी तशहीर करनी होती है। प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर ऐसी कोई पाबंदी आयद नहीं होती। पब्लिक लिमिटेड ने अपने जो है वो जो रिपोर्ट्स हैं उनको बाकायदा हर साल जो है वो ऑडिटर से जो है वो वेरीफाई करवाने के बाद उसको जो है वो पब्लिश करना होता है, जबकि प्राइवेट कंपनी के ऊपर किसी किस्म की ऐसी पाबंदी आयद नहीं की जाती। नंबर नेक्स्ट जो डिफरेंस का पॉइंट है वो है डायरेक्टर्स नुज़मा। ठीक है जी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जो अमूर हैं वो डायरेक्टर्स रन करते हैं जिनकी तादाद कम अज कम 7 होती है। ठीक है जी, और मल्टी मेंबर्स कंपनी की सूरत में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की सूरत में कम अज कम तादाद जो है वो कितनी होती है? 2 होती है। तो पब्लिक कंपनी में जो है वो कम अज कम नुज़मा की तादाद कितनी होती है? 7 होती है। प्राइवेट की सूरत में जो है वो कम अज कम कितनी होती है? 2 होती है। प्राइवेट के ऊपर जो है वो कम अज कम जो है वो 2 जो है वो मेंबर्स भी होंगे, 2 डायरेक्टर्स भी होंगे तो वो अपना इंतजाम चला लेगी, जबकि पब्लिक नहीं चला सकती। उसके बाद आईनी इजलास या स्टैट्यूटरी मीटिंग। पब्लिक लिमिटेड कंपनी को आफ्टर इनकॉर्पोरेशन बनने के बाद पहला आईनी इजलास जो है वो बुलाना लाजिम होता है कि इसने लाजमी पहला आईनी इजलास बुलाना। जैसे ही कंपनी फॉर्म होगी, फॉर्म होने के बाद विद इन 6 मंथ 6 माह के अंदर अंदर कानूनी तौर पर कंपनी ने जब अपना पहला आईनी इजलास लाजमी बुलाना है, जबकि प्राइवेट के ऊपर जो है वो किसी किस्म की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। प्राइवेट के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती कि उसने इनकॉर्पोरेशन के बाद जो है वो अपना कोई आईनी इजलास बुलाना है या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस का पॉइंट है वो है रिटन कॉन्सेंट ऑफ डायरेक्टर या रजामंदी, डायरेक्टर्स की रजामंदी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरफ से जो है वो डायरेक्टर की रजामंदी की दस्तावेजात हासिल करना जो है वो लाजमी होता है। मसलन कारोबार को चलाने के लिए डायरेक्टर्स की रिटन कॉन्सेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जितनी देर तक डायरेक्टर की जो है वो कंसेंट रिपोर्ट जो है वो नहीं आएगी, कंपनी को जो है वो इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट नहीं मिलता, कंपनी फॉर्म ही नहीं हो सकती, कंपनी ऑपरेशन स्टार्ट ही नहीं कर सकती। जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की सूरत में कंपनी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि उन्होंने डायरेक्टर्स का जो है वो रजामंदी का या कॉन्सेंट का जो है वो सर्टिफिकेट हासिल करना है। नेक्स्ट डिफरेंस का पॉइंट है टाइटल का। टाइटल से मुराद उन्वान। पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है वो अपने नाम के साथ जो है वो पब्लिक लिमिटेड का वर्ड यूज करती है, पीवीटी लिमिटेड, जबकि जो प्राइवेट कंपनी होती है वो अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड का जो है वो वर्ड यूज करती है, पीवीटी लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। जबकि पब्लिक कंपनी जो है वो पब्लिक लिमिटेड का वर्ड जो है वो इस्तेमाल करती है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोटर्स। प्रमोटर्स कौन होते हैं? कि ऐसे लोग जो कंपनी का आइडिया, थीम बयान करते हैं, वो प्रमोटर्स होते हैं। पब्लिक लिमिटेड के अंदर जो है वो प्रमोटर्स की तादाद जो कम से कम होती है वो 7 होनी चाहिए। कि आपकी जो पब्लिक कंपनी है उसके अंदर प्रमोटर्स कितने होने चाहिए? 7। और जो प्राइवेट कंपनी है उसके अंदर कम से कम प्रमोटर्स कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। कम से कम 2 प्रमोटर्स मिलकर जो है वो बिजनेस को जो है वो ऑपरेट या रन कर सकते हैं या उसको स्टार्ट कर सकते हैं।
اس کے بعد جو ہے وہ ٹیکس میں ریلیف، ٹیکس ریبیٹ یا ٹیکس میں چھوٹ. آپ کو پتا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ ڈفرنٹ پبلک کمپنیز کو جو ہے وہ ڈفرنٹ جو ہے وہ ٹیکس کی مراد دیتی ہے. ٹھیک ہے، ویسے ٹیکس کا ریٹ کتنا ہے؟ 35% کا ہے. کمپنی کے اوپر جو ریٹ آف ٹیکس کتنا ہے؟ 35% ہے. اب گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، لوگوں کی اٹریکشن کے لیے جو آپ کی پبلک کمپنی ہوتی ہے اس کو ڈفرنٹ ٹیکس مرا دیتی ہے، جبکہ جو ہے وہ پرائیویٹ کمپنی کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کی ٹیکس ریلیف نہیں دیا جاتا. تو اٹ مینس کہ پبلک کمپنی کے اندر یہ فائدہ، یہ ایڈوانٹیج ہے، پبلک کمپنی کو جو ہے وہ ڈفرنٹ ٹیکس ریلیف ملتے ہیں، جبکہ پرائیویٹ کمپنی کو ایسے ٹیکس ریلیف نہیں ملتے. کلیئر ہوگی بات یہ. اس کے بعد ہے کمنسمنٹ آف بزنس، کاروبار کا آغاز. پبلک لمیٹڈ کمپنی کو اپنے کاروبار کو شروع کرنے کے لیے سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن حاصل کرنا لازم ہوتا ہے. کمنسمنٹ کرنے کے لیے مطلب پبلک لمیٹڈ کمپنی نے جب بزنس کو شروع کرنا ہے تو اس کو شروع کرنے کے لیے اس کو سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن کے ساتھ سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس جو ہے وہ لینا لازم ہوتا ہے، جبکہ پرائیویٹ کمپنی کے اوپر ایسا کسی قسم کا کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتا. انہوں نے جو ہے وہ اپنا یہ سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کرنا. ڈیزولیشن، خاتمہ. پبلک لمیٹڈ کمپنی کا خاتمہ جو ہے وہ 3 طریقے سے کیا جا سکتا ہے: بذریعہ عدالت، بائی کورٹ، بائی میچول کنسنٹ اور ان دا پریزنس آف دا کورٹ. ٹھیک ہے جی، 3 طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ بائی کورٹ جب کورٹ آرڈر کر دے گی. نمبر 2 یہ کہ ان دی پریزنس آف کورٹ، کورٹ کی جو ہے وہ نگرانی کی صورت میں، یا پھر جو ہے وہ میچول کنسنٹ سے جو ہے وہ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. جبکہ پرائیویٹ کمپنی کی جو ڈیسولیشن ہوتی ہے، جو خاتمہ ہوتا ہے، وہ عام طور پر جو وہ ڈائریکٹرز ہوتے ہیں یا جو ممبرز ہوتے ہیں ان کی رضامندی سے جو ہے وہ یا عدالت کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے. تو پرائیویٹ کی صورت میں جو ہے وہ ممبرز کی جو کنسرن ہوگی اس کے بعد جو ہے اس کو آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے مینجمنٹ، انتظامیہ. جو پبلک لمیٹڈ کمپنی ہوتی ہے اس کے جو ہے وہ جو انتظام ہوتا ہے، اس کے لیے جو انتظامیہ ہوتی ہے اس کو باقاعدہ الیکشن کے ذریعے جو ہے وہ ہائر کیا جاتا ہے. میں نے کلاس میں لاسٹ ٹائم جب ڈسکس کیا تھا، جب ہم نے چیپٹر 5 پڑھا تھا تو ہم نے بتایا تھا کہ کمپنی کے اندر جو ہے وہ ڈیموکریٹک سٹائل ہوتا ہے، جس کے اندر باقاعدہ الیکشن کے ذریعے اس کے جو مینجمنٹ ہوتی ہے اس کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے، اس کے بورڈ آف ڈائریکٹر کو چنا جاتا ہے. جبکہ پرائیویٹ کمپنی کے اندر مینجمنٹ کی سلیکشن کا جو ہے وہ جب کے لیے آپ کو کسی قسم کے الیکشن کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اٹ مینس کہ جب آپ نے مینجمنٹ اپوائنٹ کرنی ہے پبلک کمپنی میں تو اس کے لیے الیکشن جو ہے وہ لازمی ہے، آپ کو باقاعدہ ڈیموکریٹک سٹائل میں جو ہے اس کو اپوائنٹ کرنا پڑتا ہے. جبکہ پرائیویٹ کمپنی کی صورت میں جو ہے وہ کوئی بھی رکن جو ہے وہ کمپنی کا جو ہے وہ مالک جو ہوگا، کمپنی کا جو ممبر ہوگا، وہ اس کی جو ہے وہ مینجمنٹ کو رن کر سکتا ہے. سائز، جسامت. پبلک لمیٹڈ کمپنی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ایک جو ہے وہ وسیع پیمانے پر کاروبار کرتی ہے. وہ کیسے کہ پبلک لمیٹڈ کمپنی چونکہ جنرل پبلک سے جو ہے وہ فائنانس گیدر کرتی ہے جو ہے وہ شیئرز کو سیل کر کے، تو اس کے پاس نارملی کیپٹل بھی زیادہ ہوتا ہے. جب کیپٹل زیادہ ہوتا ہے تو پھر اپنا کاروبار بھی جو ہے وسیع پیمانے پہ کر سکتی ہے. پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی جو ہے وہ عام طور پر جو ہے وہ مڈل لیول پہ، درمیانے درجے کا کاروبار کرتی ہے، چونکہ ان کے پاس جو ریسورسز ہوتے ہیں وہ ایز کمپیئر ٹو پبلک کمپنی جو ہے وہ ذرا کم ہوتے ہیں، جبکہ پرائیویٹ پبلک کمپنی کے پاس ریسورسز زیادہ ہوتے ہیں. اس وجہ سے یہ اپنا کاروبار زیادہ وسیع پیمانے پر کر سکتی ہے، اس کا سائز بھی پھر زیادہ ہوتا ہے. نمبر نیکسٹ ہے لون، قرض کا حصول. پبلک لمیٹڈ کمپنی جو ہے وہ قرض حاصل جو ہے وہ نہیں کر سکتی، مطلب صداقت نامہ کی تشکیل کے بعد کمپنی جو ہے وہ اپنا قرض حاصل نہیں کر سکتی. جبکہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی جو ہے وہ قرض آسانی سے حاصل کر سکتی ہے صداقت نامہ کی تشکیل کے بعد. ٹھیک ہے جی. مثلا جو پبلک لمیٹڈ کمپنی ہوتی ہے وہ جب تک اپنے ڈیبینچرز کو ایشو نہیں کرے گی، تمسکات کو ایشو نہیں کرے گی، کمپنی کو لون نہیں ملے گا. جبکہ پرائیویٹ لمیٹڈ کے اوپر جب وہ ایسٹیج ریسٹرکشن نہیں ہوتی، پرائیویٹ لمیٹڈ جو کمپنی ہے وہ آسانی سے اپنا لون جو ہے وہ obtain کر سکتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ لیگل ریسٹرکشن، قانونی پابندیاں. پبلک لمیٹڈ کمپنی کو سخت قانونی پابندیوں کے اوپر عمل کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس نے رجسٹرڈ ہوتی ہے، گورنمنٹ اس کو واچ اوور کر رہی ہوتی ہے، گورنمنٹ کا اس کے اوپر انٹرسٹ ہوتا ہے.
SCCP सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको जो है वो वॉच कर रही होती है, इसने अपने रिकॉर्ड्स को पब्लिश करना होता है। तो लिहाजा ये प्रॉपर कंपनी ऑर्डिनेंस के तहत जो भी लीगल रिस्ट्रिक्शन जो है वो कंपनी के लिए मौजूद है इसने सबको फॉलो करना है, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर जो है वो किसी किस्म की ऐसी जो है वो शराइत शामिल नहीं होती। हाँ, अगर प्राइवेट कंपनी जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी SCCP के साथ रजिस्टर्ड है फिर उसने फॉलो करना, वरना उसके ऊपर जो है वो कोई इतनी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कोई इतनी जो है वो लाजिम नहीं होता कि उसने लाजमी करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो फेरिस्त में शमूलियत या लिस्ट और इन द जो है वो स्टॉक एक्सचेंज। पब्लिक कंपनी के अंदर पब्लिक लिमिटेड कंपनी की सूरत में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड होना लाजमी होता है। प्राइवेट की कंपनी की सूरत में आपके ऊपर लाजिम नहीं है कि आप वहां पर जाकर जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी ने चूंकि शेयर सेल करने होते हैं, जनरल पब्लिक को सेल करने होते हैं, लिहाजा पब्लिक लिमिटेड कंपनी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास लाजमी रजिस्टर्ड होगी ताकि अपने शेयर्स को सेल कर सके, जबकि प्राइवेट के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो रजिस्ट्रेशन लाजिम नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कोरम, इजलास का कोरम। ठीक है जी, कोरम से मुराद जो है वो बेसिकली है कि इजलास को कंडक्ट करने के लिए मिनिमम आपके पास तादाद क्या होनी चाहिए, मिनिमम तादाद के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी ने अगर डायरेक्टर का इजलास बनाना है तो डायरेक्टर के इजलास में कम अज कम 4 डायरेक्टर या 1/3 मतलब 1/3 जो है वो अक्सरियत का मौजूद होना लाजिम होता है। अगर 1/3 अक्सरियत मौजूद नहीं होगी तो आपका जो है वो इजलास जो है वो नहीं हो सकता है। तो इजलास का कोरम पूरा करने के लिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर कम अज कम 4 डायरेक्टर्स का या 1/3 डायरेक्टर्स का जो है वो मौजूद होना लाजिम होता है, जबकि प्राइवेट कंपनी की सूरत में कम अज कम 2 डायरेक्टर्स का मौजूद होना लाजिम होता है। क्लियर होगी बात ये? तो इजलास की कॉलम से मुराद है कि जब आपने मीटिंग करनी है तो उस मीटिंग के अंदर जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं जिनकी मौजूदगी लाजिम करार दी जाती है, पब्लिक की सूरत में 4 है और प्राइवेट की सूरत में 2 है। नेक्स्ट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कम अज कम सरमाया। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को हासिल करने के लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन को जो है वो अचीव करना लाजिम होता है। मसलन कंपनी जो है वो के लिए लाजिम है कि जो कंपनी ने कैपिटल जो है वो जनरल पब्लिक को इशू किया तो उसके लिए एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन बता दी जाती है कि कम से कम इतने शेयर जनरल पब्लिक के आपने जो है वो जनरल पब्लिक ने आपके वो शेयर खरीदे होने चाहिए ताकि आपको जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल सके। ठीक है जी, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी की सूरत में आपके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, ये जिम्मेदारी आ जाती है कि वो अपने मिनिमम सब्सक्रिप्शन की स्टेज को फुलफिल करना होता है, उसको अचीव करना होता है, वरना आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं मिलता, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं मिलेगा, आपको जो है वो कारोबार शुरू करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की सूरत में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप बआसानी अपना कारोबार जो है वो शुरू कर सकते, आपके ऊपर जो है वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कोई लिमिट नहीं होती। उसके बाद लास्ट पॉइंट आपका है दस्तावेजात की जमा करवाना या सबमिशन ऑफ रिपोर्ट। पब्लिक लिमिटेड कंपनी चूंकि रजिस्टर्ड होती है SCCP के पास, रजिस्ट्रार के पास, तो इसलिए इसके ऊपर यह लाजिम होता है कि इसने हर साल ऑडिटर रिपोर्ट, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, 3 स्टेटमेंट, ऑडिटर रिपोर्ट, इनकम स्टेटमेंट जिसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, और बैलेंस शीट जो है वो इसको सबमिट करवाना SCCP के पास और रजिस्ट्रार के पास लाजिम होता है। जबकि प्राइवेट कंपनी के ऊपर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि उसने किसी भी डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रार के पास या SCCP के पास रजिस्टर्ड जो है वो सबमिट नहीं करवाना। हाँ, अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपकी SCCP के साथ रजिस्टर्ड है तो देन उसने SCCP को अपनी रिपोर्ट सबमिट करवानी है, वरना नहीं करवानी। क्लियर होगी बात? ये था इनके डिफरेंस का पॉइंट। डिफरेंस के तमाम क्वेश्चन के जो है वो पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। आप होप कि आपको समझ आ गया। क्वेश्चन हुआ तो आप मुझे जो है वो पूछेगा। ठीक है जी।